नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम। ज़माना है अल्फ़ा बीटा गामा का और टाइम हो गया है हेडलाइन हंगामा का। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी देवराही, स्वागत है आपका। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 9 महीने बाद धरती पर लौटते ही उनको याद आया, लो फिर से वही रूटीन। संडे के चिल आउट के बाद मंडे को ऑफिस जाने का टेंशन, ऑफिस में बॉस की किचकिच, अप्रेजल, परफॉर्मेंस रिव्यू और इनसे बचने के लिए टीवी खोलो तो न्यूज़ चैनल में आदमी की शक्ल में बैठे मुर्गों की लाइव लड़ाई, और एंटरटेनमेंट चैनल खोलो तो वही सास बहू साजिश और नाग नागिन के सीरियल्स। इनसे भी बचने के लिए मोबाइल उठाओ तो फ़ोन आता है, हेलो मैं जुगाड़ फाइनेंस कंपनी से बात कर रही हूँ, लोन चाहिए क्या? 1 मिनट में फाइनेंस कर देंगे। फिर इन सब चेचे पोपो से दूर होने के लिए मेडिटेशन, ध्यान करने बैठो तो ध्यान आता है कि अरे बच्चों का नर्सरी में एडमिशन कराना है, ये भी रॉकेट साइंस के अंतरिक्ष मिशन से कम नहीं है। फिर दिल कहता है वापस चलो रे बाबा, ई गोला पे तो बहुत टेंशन है। वैसे सुनने में आ रहा है कि सुनीता विलियम्स अभी इंडिया नहीं आएंगी। आए भी क्यों, उनको मालूम है आते ही 60-70 रिपोर्टर्स अपने माइक के साथ एक्सक्लूसिव ओबी वैन लेकर धावा बोलने को तैयार हैं। और कुछ भी कर लो, इनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये भी अपने बॉस द्वारा भेजे हुए एक्सक्लूसिव बाइट मिशन पर हैं। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में एक युवक ने ऑनलाइन वीडियो देखकर खुद ही पेट का ऑपरेशन कर लिया। सरकार आत्मनिर्भर मिशन जरूर चला रही है, लेकिन लोग इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे ये तो सरकार ने भी नहीं सोचा होगा। अब सरकार की भी आत्मा इन आत्मनिर्भर लोगों से डर गई। बताइए, पेट फाड़ लिया, ये तो टू मच हो गया जी। ये वो इनोसेंट जेनजीज हैं जो हनीमून के दिन एआई पर सर्च करते हैं हाउ टू विन फर्स्ट नाइट। बंदे ने कमाल कर दिया, लेकिन पहले मेडिकल स्टोर गया, वहाँ से बेहोशी का इंजेक्शन लाया, हाफ कॉन्शियस हो गया, 11 टाके लगा लिए पेट में और प्लास्टिक के धागे से सिल दिया। कितने इनोवेटिव लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज इसी को सिखाने के लिए 5 साल लगाते हैं, ये इसके लिए 5 मिनट ले रहे हैं और ऊपर से 50 लाख की मेडिकल फीस अलग बचा ले रहे हैं। सवाल उठता है कि बंदा सोच क्या रहा होगा? यही मिडिल क्लास थिंकिंग। क्यों डॉक्टर के पास जाएं? पर्चा लिख देगा, 10-20 टेस्ट लिख देगा, ब्लड टेस्ट, क्लास टेस्ट, शुगर टेस्ट। दर्द पेट में होगा, टेस्ट सिर का लिख देगा। छोटे शहर में तो बिना कैंची पेट में छोड़े ऑपरेशन कंप्लीट ही नहीं होते। कुछ जगह तो गजब ही चलता है, मुर्दा खुद उठ के बोलता है गलत जगह टाके लग गए डॉक्टर साहब। टाके गलत नहीं लगे, लफड़े लग गए डॉक्टर के। अगली हेडलाइन, यूक्रेन रशिया युद्ध खत्म होने के आसार बन रहे हैं। जिद्दी बच्चों की तरह न खत्म होने वाला युद्ध लड़ रहे यूक्रेन और रशिया के बीच ट्रंप मैच मेकर का काम कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की ने गली के कोने पे खड़ा होकर बात बात पर शान पट्टी दिखाने वाले पंटर के जैसा बिहेव किया, अमेरिका से बकैती कर डाली। बीच में रशिया को आना पड़ा दोनों के रिश्ते सुधारने के लिए। फिर जेलेंस्की को समझ आया कि मिसाइल के सामने कट्टे की हूल नहीं दी जाती, दिवाली के पटाखों से जंग नहीं जीती जा सकती, और उससे भी बड़ी बात यह कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से पंगा लेना ठीक नहीं। जेलेंस्की ठंडे पड़ने लगे, पूरे विश्व में युद्ध विराम का खतरा मंडराने लगा और भारतीय चैनलों पर भी बंद होने का खतरा। भारतीय चैनलों को यह जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने पल पल के अपडेट के साथ सुबह से रात तक प्रोग्राम चला दिया कि किस तरह रशिया यूक्रेन की हेकड़ी निकाल रहा है। पुतिन ने अचानक इंडियन टीवी चैनल खोलकर देख लिया। इंडियन टीवी चैनल मिशन में कामयाब हो गए। पुतिन ने इधर 10-15 मिसाइल ठोक दी, बात बन गई। कभी कभी युद्ध की भूमि में कैसे हालात बनते हैं रिपोर्टिंग के, दिखाते हैं आपको। आइए बात करते हैं हमारे रिपोर्टर सचिन धुरंधर से, जो इस समय रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। जानते हैं उनसे ताजा हालात। सचिन। हेलो सचिन, क्या हालात है वहां ग्राउंड जीरो पर? तो स्थिति तनाव में है लेकिन नियंत्रण में है, बाकी ग्राउंड जीरो पर ही ठीक है सचिन, ठीक है। युद्ध शुरू हो चुका है, रशिया मारने को तैयार ही नहीं है सर। मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे सर, इन्होंने अपने स्लीपर सेल भी छोड़ दिए। ठीक है सचिन, ठीक है। जान को बहुत बड़ा खतरा है, सारी तरफ तबाही मच चुकी है, परमाणु बम कभी फट सकता है। मुझे नहीं लगता यूक्रेन रशिया का कुछ भी कर पाएगा, उसके पास इतने अच्छे हथियार ही नहीं है। लेकिन ये अमेरिका जब तक जिंदा रहेगा ना, तब तक युद्ध चलता ही रहेगा। कहीं भी लैंड माइन बिछे हो सकते हैं। सर हवाई हमला हो रहा है सर। नेक्स्ट हेडलाइन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये फेफड़े, लीवर, हार्ट सबके लिए मारक है।
तो हेडलाइन है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन नेटवर्क ओपन में स्टडी छपी, पाया गया कि शराब छोड़ने वालों में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक हो जाता है, यानी एलडीएल बढ़ता है। 10 साल तक स्टडी हुई, जिन्होंने शराब पीना जारी रखा उनके ब्लड में पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया। इस तरह की स्टडी तो आती ही रहती है। पॉइंट यह है कि पीने वालों को एक और पॉइंट मिल गया पीने का, भाई अब तो पीना बनता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट का मामला है और वैसे भी नहीं पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पीना ही पड़ेगा। वैसे जिस हिसाब से स्टडी आई है, अगली बार कहीं कोलेस्ट्रॉल की ऑफिशियल दवाई के प्रिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं हो जाए शराब। उससे भी बड़ी बात यह कि केजरीवाल एंड कंपनी को बीजेपी को जवाब देने के लिए सॉलिड रीजन मिल गया है। हम गली गली दुकान इसलिए खुलवा रहे थे कि हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल घटाने की मोहल्ला योजना का फायदा दिलाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री का डाइवोर्स हो गया। लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं युजवेंद्र, दूसरे का लेग ब्रेक करते रहे, बीवी ने हार्ट ब्रेक कर दिया। T20 में इंडिया के युजवेंद्र ने रिकॉर्ड तोड़ 6 विकेट लिए, पर वाइफ ने 9 बॉल पर विकेट ले लिया और खुद व्हाइट बॉल बनकर किनारे हो गई। बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पर। दिल्ली में जज साहब के बंगले से करोड़ों का कैश मिला। खबर चली कि जज साहब का ट्रांसफर भी हो गया। लोगों में हाहाकार मच गया, अरे इतने छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा दे दी। बताइए, 15 करोड़ के आसपास का तो मामला था, इतना तो ग्राम प्रधान के पास व्हाइट मनी ही मिल जाता है। बाद में कोर्ट ने साफ किया कि जज साहब के ट्रांसफर का लेने देना इस केस से नहीं है, बल्कि ये दूसरी प्रक्रिया के तहत किया गया था। जज साहब के घर आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड वाले बुझाने पहुंचे, तब मिला था कैश कमरे में करोड़ों का। ये तो फायर ब्रिगेड का टैलेंट था कि आग के बीच में से नोट बचा कर ले आए। इसमें आपके लिए खबर ये नहीं है कि कैश मिला, इसमें आपके लिए खबर ये नहीं है कि कैश मिला। आपके काम की बात यह है कि आग लग जाए तो अब ऐसी स्थिति में पहले ये सोचना है कि नोट कैसे बचाएं, और फिर दूसरा ये सोचना है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना भी है या नहीं बुलाना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड अकेले नहीं आएगा, इनकम टैक्स ईडी को भी साथ ला सकता है। इंटरनेशनल चलते हैं। नेपाल में खर्च इतना बढ़ गया कि खर्च चलाने के लिए जनता से लोन ले रही है सरकार। ये तो ऐसा हुआ कि सूरज जुगनू से कहे, भाई थोड़ी सी रोशनी दे दो ना, मेरी थोड़ी कम हो गई हो। सुनने में आया है कि यूएस एड बंद होने के बाद नेपाल पर कहर बरपा है। नेपाल का पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक ऋण 24 लाख करोड़ के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। साउथ की एक्ट्रेस रान्या राव ने 51 बार दुबई का ट्रिप लगाया, लेकिन 52वां ट्रिप लकी नहीं रहा, फंस गई। उनकी जूती में कई किलो गोल्ड के बिस्किट मिले। ये शुक्र है कि सोना जूती से ही निकला, वरना स्मगलिंग का सोना कहाँ कहाँ से निकलता है, कहाँ नहीं जा सकता, फिर ऑपरेशन के बड़े झंझट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला दिया है कि शादी के बाद पति और ससुराल वाले किसी लड़की की पढ़ाई जबरन बंद करा देते हैं तो इसे लड़की के साथ क्रूरता का व्यवहार माना जाएगा, और इसीलिए डाइवोर्स का लॉजिकल आधार इसे बनाया जा सकता है। गाइस, खबर ये हेडलाइन से ज़्यादा आइडिया है। जिन जिन को डाइवोर्स नहीं मिल रहा वो तुरंत कॉलेज में अपना एडमिशन कराएं। मिशन बना लो, करेगा कोर्स तो मिलेगा डाइवोर्स, और हाँ, डाइवोर्स मिल जाए तो मेरी फीस दे देना। वकील को भी तो फीस देते ही हो। मेरी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। ZEE5 डाउनलोड करना, मस्त रहो, व्यस्त रहो। चलते हैं, नमस्कार।